जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। तो संगत जी, अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज ही गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए इस चैनल पर प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाती हूँ। तो जैसे ही मैं सत्संग अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस सत्संग को जल्दी से जल्दी सुन पाए और ब्लेसिंग्स ले पाए। तो संगत जी, हम शुरू करते हैं सत्संग को, और उससे पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरु जी ने बहुत प्यार से संगत को कनेक्ट किया है, और ऐसे में कि जो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, गुरु जी के पल पल गुरु जी ने पल पल आंटी जी को निहाल दिया है। पल पल संगत जी, जो गुरु जी महाराज ने संगत पर कृपा की है। पल पल संगत जी, जो कृपा गुरु जी महाराज ने संगत पर की है, उनकी कुछ छीट हमारे ऊपर भी पड़ जाए तो उसके लिए आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा। संगत जी, सत्संग पूरा सुने और पूरी श्रद्धा पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। गुरु जी का नाम लेते हुए सुने और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं और तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल पर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और मैं उसको अपनी वाणी में पूरी संगत जी के साथ उस सत्संग को शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी और पुरानी व्हाट्सएप ऐप संगत नीरू कथूरिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। संगत जी, पहले मैं अपना सत्संग नहीं कर पाती थी। जब भी कोई मुझसे सत्संग करने के लिए कहता तो बस गुरु जी के प्यार के रूप में मेरी आंखों से आंसू बह निकलते थे। लेकिन जब गुरु जी ने मुझे स्वयं बोला कि चल उठ, अपना सत्संग कर, और संगत जी, तब से लेकर आज तक मैं बिंदास होकर सत्संग करती हूँ। हाँ, कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ मैं। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। मुझे नहीं पता कि गुरु जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के पास अपनी बड़ी बहन पाल आंटी के माध्यम से गई थी। एक बार मेरी सिस्टर ने कहा कि चल तुझे गुरु जी के पास ले चलती हूँ। उस टाइम मैं इंडिया में थी और शिकागो जाने वाली थी। मेरी सिस्टर मेरी माँ के समान है, और वैसे भी वह मुझसे एज में बड़ी है और मैं उनकी वैसे भी बहुत इज्जत करती हूँ। तो मैं उनको मना नहीं कर सकी, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था गुरु जी के पास जाने में, लेकिन मैंने उन्हें हाँ कर दिया। तो मैं मेरी नीज़ और मेरी बहन, हम गुरु जी के दरबार में गए। उस दिन संगत जी ट्रैफिक ज़्यादा था तो हम दरबार में थोड़ा लेट पहुँचे। गुरु जी के पास जब हम जा रहे थे तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि वहाँ पर लंगर प्रसाद मिलेगा, उसे छोड़ना नहीं है, पूरा खाना है। चाय प्रसाद मिलेगी, उससे भी पूरा पीना है, और किसी से कोई बात नहीं करना, सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाना है। दीदी ने मुझे यह भी कहा कि हो सकता है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि एक बार जब हम हॉल में जाते हैं तो संभावना होती है कि हम अलग हो सकते हैं। और जब हम दरबार में पहुंचे तो वाकई में अलग अलग हो गए। मेरी सिस्टर और नीस अलग बैठे थे और मैं कोने में जाकर के बैठ गई, और मैं लगातार गुरुजी को देखे जा रही थी। और पूरा हॉल भरा हुआ था, बहुत संगत थी और दरबार में बैठी हुई। मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी को क्या पता कि मैं आई हुई हूँ, और इतनी भीड़ में वैसे भी कैसे जान सकते हैं।
गुरुजी कि कौन आया है कौन नहीं, और फिर चाय प्रसाद आया, मैंने पूरा फिनिश किया। लंगर प्रसाद आया, वो भी पूरा खाया। लेकिन उस दिन लंगर में बहुत मिर्ची थी, और तब मैं नहीं जानती थी कि अगर लंगर में मिर्ची है तो उसके क्या मायने होते हैं। अब संगत जी, हम लोगों को गुरुजी से आज्ञा लेकर घर जाना था। तभी वहां पर अनाउंसमेंट हुआ कि आज संगत बहुत ज्यादा है, तो जो संगत लेट आई है वो अपने आप बाहर हो जाए, गुरुजी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। तभी मैं अपनी बहन को ढूंढने लगी और वह मुझे दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि तुम मुझे वैसे ही इतनी दूर लेकर आई हो, और अब तो गुरुजी से भी मिलना नहीं हो पाएगा। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि एक काम करो कि तुम दोनों लाइन में लग जाओ। और फिर संगत जी, मैं और मेरी नीस लाइन में लग गए, और वहाँ अंकल ने जैसी लाइन को काटा, गुरुजी से आज्ञा लेने वाले हम आखिरी थे। अब संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ गुरुजी से। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने। गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराए, और बस मैं मत्था टेक करके बाहर आ गई। जब मैं बाहर आ गई तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम मुझे ऐसे ही यहाँ ले आई, गुरुजी ने तो मुझसे बात ही नहीं की। तो मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी, गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, उस समय मुझे मेरी बहन की बात समझ में नहीं आ रही थी, और खैर हम लोग घर आ गए, और फिर मैं शिकागो वापस लौट आई। और शिकागो आने के एक हफ्ते के बाद गुरुजी मेरे सपने में आए। तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का जो सपना होता है वह हकीकत होती है। और जब गुरुजी मेरे सपने में आए तो अपने भव्य रूप में थे, और गुरुजी ने मेरे सपने में आते ही मुझसे कहा, मांग ले कि मांगना है। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरा डर निकाल दो। बचपन से ही मेरे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, और इसके बारे में मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया था। बस गुरुजी के सामने अपने डर को व्यतीत किया, उन्हें बोला कि प्लीज मेरे मन से मेरा डर निकाल दो, मुझे बहुत डर लगता है। बस गुरुजी के सामने अपने आप ही निकल गया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे पास ओपन जीप लेकर आए, मुझे उसमें बिठाया, और गुरुजी ने उस जीप को खुद ड्राइव किया। और संगत जी, गुरुजी जीप को पहाड़ों पे ले जा रहे हैं, ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, और पहाड़ के एक छोटे से कोने तक ले जा रहे हैं, और वापस लेके आते हैं। बावजूद इसके मुझे कोई डर नहीं लगता। अब संगत जी, जब मैं उठी सुबह तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत घूम कर आई हूँ। मैंने उठते ही अपनी बहन को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी का ड्रीम आया है। तो मेरी बहन मुझे कहने लगी कि वो गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, जब गुरुजी आते हैं तो वह हकीकत होती है। फिर उसने मुझसे पूछा कि बता, गुरुजी ने क्या कहा। तो मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि मांग ले। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा डर निकाल दो। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तू किस बात से डरती है, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि मुझे अंदर ही अंदर डर लगता है। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मैं बहुत पहले ही इतनी दूर आ गई थी शिकागो, अपने रिलेटिव से दूर, यहाँ पे मेरा अपना कोई नहीं था। तो मेरे मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ गई थी। तो मेरी बहन मुझे कहने लगी कि तूने मांगा भी तो क्या ही मांगा, कुछ और मांग लेती। तो मुझे लगने लगा कि ये तो सही बोल रही है, अगर वाकई में गुरुजी सपने में आते हैं और वह हकीकत होते हैं तो मुझे तो कुछ और मांगना चाहिए था। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब संगत जी, जब मैं अगले दिन सोई तो मुझे फिर से गुरुजी का ड्रीम आता है, और इस बार गुरुजी आते हैं तो अपने और भव्य रूप में आते हैं। और संगत जी, सपने में बहुत सारे लोग खड़े थे, और जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग सब मुझे कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देते हो, और वाकई में हम लोग बहुत कीड़े मकोड़े जैसे दूर से दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही मुझे गुरुजी दिखाई दिए, मैं उनके पीछे पीछे भागने लगी, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कल मैंने आपसे गलत चीज़ मांग ली, मुझे तो आप चाहिए, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुनी तो बहुत तेज़ी से मुस्कुराए बहुत तेज़ी से हंसे, और बहुत फास्ट चलने लगे। मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी इतना फास्ट चलते थे। और संगत जी, मैं एकदम छोटी सी बोनी सी एक कीड़े के समान उनके पीछे पीछे भागती चली गई।
और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ऐसा लगता है कि हर दिन ही सत्संग है। और संगत जी, ये कोई ये कोई एसिड स्टेटमेंट नहीं है मेरा। मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुरुजी को ही दे दी। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी के साथ जन्मों का संबंध है, और अब ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन हमेशा बना रहे। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे कि इस जन्म में हमें गुरुजी मिले, उनसे कनेक्शन बना। और उसके बाद कई बार गुरुजी के साथ टेलीपैथी हुई। एक बार गुरुजी के साथ टेलीपैथी हुई तो मैंने देखा कि मैं एक संगत के घर पर गई हुई हूँ, तो वहाँ पर गुरुजी खड़े हुए थे और गुरुजी ने पर्पल कलर का चोला पहना हुआ था। और जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने मुझे कहा, आज तो तू देर नाल आई है। तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, बच्चों के साथ आई हूँ तो थोड़ी लेट हो गई। मैंने तब गुरुजी को कुछ करते हुए देखा जो मैं किसी को नहीं बता सकती। मैंने देखा कि गुरुजी के माउथ से कुछ टेस्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, और यह देखकर मैं बहुत हैरान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। और संगत जी, इस सपने के बारे में, इस टेलीपैथी के बारे में मैंने कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि सपना बताते हुए मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। और मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखा, तो गुरुजी ने मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाया। और इस सपने की 3 दिन बाद मेरे डैड का इंडिया से फ़ोन आता है और कहते हैं कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद द प्रोसेस्ड कैंसर। उनका बहुत प्रोसेस्ड बढ़ा हुआ था। उनकी उम्र 80 साल की थी। और तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे साथ टेलीपैथी में क्या किया था। और जब मैं डैड ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी होगी, तब मुझे एक बार भी डर नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी ने तो मेरा डर पहले ही निकाल दिया था। और मुझे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि सर्जरी कैसी होगी, क्या होगा। मैंने बल्कि उन्हें कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी सर्जरी होगी ही नहीं। मेरे डैड ने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर से ओपिनियन लेने जा रहा हूँ। एक ओपिनियन लिया, उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी। दूसरा ओपिनियन लिया, उन्होंने भी कहा कि सर्जरी होगी। और मेरे डैड वाकई में बहुत चिंता में थे, क्योंकि हमने किसी का केस सुन रखा था जिनको सेम प्रॉब्लम थी, और जब उनकी सर्जरी हुई तो ही मतलब पास्ट अवे। लेकिन मैंने अपने डैड को बोला कि आप चिंता मत करो, हो ही नहीं सकता कि आपकी सर्जरी हो। लेकिन संगत जी, मैंने अपने डैड को अपने सपने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह आज तक भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाए। और गुरुजी कहते हैं ना कि परिवार में से कोई एक सदस्य भी आ जाता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है। फिर संगत जी, मेरे चाचा एम्स की जो डैड जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके पास मेरे पापा को लेकर के गई। डॉक्टर ने सब कुछ एग्जामिन किया, सारी रिपोर्ट्स देखी और कहा कि आपको सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ हर 6 महीने में ये इंजेक्शन लगवाना है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ संगत जी, उनको वो इंजेक्शन्स लगे और आज इतने साल हो गए संगत जी, ही इज़ टोटली फाइन। तो ये है हमारे गुरुजी, और वो पहले से ही क्योर कर देते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करेगा। मैं अपना, एक बार की बात है, गुरु पूर्णिमा थी और बच्चे बहुत छोटे थे और हम चारों शिकागो से इंडिया जा रहे थे। और उस समय मैं जॉब भी करती थी, वो भी फुल टाइम। और हम बहुत जल्दी जल्दी में एयरपोर्ट पहुँचे। लेकिन संगत जी, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी और मैं गुरुजी से मिलने वाली थी, और मैं एयरपोर्ट से ही गुरुजी के पास जाने वाली थी। तो मैं बहुत खुशी के मारे झूम रही थी कि बस गुरुजी से मिलना है। हम एयरपोर्ट पहुंचे और तब अमेरिका से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती थी शिकागो से दिल्ली तक। वहाँ एयरपोर्ट पर सब कुछ हुआ, और जैसे हम बोर्डिंग पासेस के लिए गए तो उन्होंने हमें कहा कि आप लेट हो गए हो, एंड वी आर मतलब तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि अगर हम एक भी सीट हो तो किसी एक को भेज दो। तो उन्होंने हमें कहा कि हमने आपकी सीट ऑलरेडी किसी को दे दी है क्योंकि आप लेट हो। फिर उन्होंने हमारा सारा लगेज बाहर निकाल दिया और कहा कि आप
वेट करो, हम थोड़ी देर में आपको होटल वाउचर देंगे ताकि रात में आप वहाँ रेस्ट कर सके। और वैसे भी संगत जी, बच्चे बहुत छोटे थे और वो वापस घर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि अभी तो हमारी वोकेशन स्टार्ट हुई। और मैं बहुत उदास हो गई थी और एक कोने में जाकर के बैठ गई। मेरे हस्बैंड बार बार मेरे पास आते हैं, पूछते कि क्या हुआ, तो मैं उनको यही कहती कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं मन ही मन गुरुजी से यही बोलती कि गुरुजी, आप तो मुझे गुरु पूर्णिमा पर बुलाने वाले थे, अब देखिए क्या हुआ। इसके बाद हम लोग आधे घंटे तक बैठे रहे और संगत जी, फ्लाइट के 20 मिनट पहले हमारा नाम अनाउंस हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैं होटल की वाउचर्स ले आता हूँ। मेरे हस्बैंड गए और जब वो वापस लौट कर आए तो तो ही वो स्माइलिंग, उन्होंने मुझे आकर के कहा कि कैन यू बिलीव इट, हम चारों की टिकट अपग्रेड करके बिजनेस क्लास में कर दी गई है। वो फ्लाइट आज की और हम इस फ्लाइट में जा रहे हैं। और बस मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता था। गुरुजी अपने हर भक्त की सुनते हैं, अपने भक्त की छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। और तभी संगत जी, मुझे 1 महीने पहले की बात याद आ गई और मैं बहुत तेजी से हंसने लगी। 1 महीने पहले की बात है, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम हमेशा गुरुजी गुरुजी करते रहती हो और कहती हो कि गुरुजी साथ चलते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा कि कभी ऐसा हो जाए कि गुरुजी हमें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करवा दे, तब क्या हो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ठीक है, तब का तब देखेंगे। और जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि याद करो, एक एक महीने पहले हमारी क्या बात हुई थी, तो वो कहने लगे अ, वो बात अच्छा तो बाय चांस हुआ है, लेकिन संगत जी, मैं यही जानती हूँ और आप भी जानते हैं, ये बाय चांस नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर है, उनकी ही कृपा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की संगत की लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से ही होता है। और जोड़ना भी गुरु जी की मर्जी से ही होता है। किसको कब जोड़ना है, ये सिर्फ गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। मुझे एक बार की बात याद आ गई कि मैं जब भी डांडिया जाती हूँ तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर पाल आंटी के घर जाती हूँ और उन्हीं के साथ बड़े मंदिर जाती हूँ। और मेरी बड़ी सिस्टर जो वो है, वो फ्राइडे के दिन ही गुरुजी के पास मंदिर में जाती है, क्योंकि फ्राइडे के दिन उनकी सेवा होती है। तो संगत जी, मेरा बहुत मन था सेवा करने का, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मेरा भी बहुत मन है सेवा करने का। तो मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी, मैं तुझे ले चलूँगी, लेकिन अभी बैच बन गए हैं और जिनके पास बैच नहीं होते वो अंदर सेवा करने नहीं जा सकते। मेरी सिस्टर की किचन सेवा थी और जो किचन कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे उन्होंने पूछा भी था। तो किचन कोऑर्डिनेटर ने तो हाँ कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि सेवादार एंटर करने देंगे तभी अलाउ है। तो मैंने कहा कि अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो वही होगा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अगर सेवादार अलाउ करेंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगी और अगर मना करेंगे तो मैं बाहर गेट पर ही बैठ जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है और वो मुझे अपने साथ ले गई। तो संगत जी, उस दिन जब हम मंदिर पहुँचे, हम मंदिर के मेन गेट पर खड़े थे, तो उस दिन जो सेवादार थे वो रोज वाले सेवादार नहीं थे। गुरुजी ने सेवादार ही चेंज कर दिए थे और मेरे पास कोई बैच नहीं था। सेवादार अंकल को सब कुछ सच सच बताया कि ऐसा हुआ है, यह सेवा करना चाहती है मगर इसके पास बैच नहीं है। तो सेवादार अंकल ने कहा यह तो गुरुजी की ही इच्छा है कि आप अंदर आओ, और उन्होंने हमें अंदर जाने दिया और किचन सेवा का मुझे मौका मिला। और संगत जी, सच बताऊं तो उस दिन मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। संगत जी, किचन सेवा करते करते मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैं मन ही मन गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, मैं कितनी भाग्य वाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी किचन सेवा का मौका मिला। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे अंदर आने दिया। और संगत जी, जब मैं सेवा कर रही थी तब मेरे पास एक सेवादार अंकल आए और अंकल ने मुझे आकर के कहा कि आंटी, आज आपको गुरुजी को भोग लगाना है। बस फिर क्या था संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और मैं हमेशा सोचा करती थी
कि कैसे भोग लगाते हैं गुरुजी को, और कितने भाग्यशाली लोग होते हैं वो जो गुरुजी को भोग लगाते हैं, और गुरुजी कैसे अपने हर भक्त की, सिर्फ मैं ही नहीं, अपने हर भक्त की छोटी सी छोटी इच्छा को कैसे पूरी कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझसे भोग लगवाया, और भोग लगाने के बाद जब मैं दोबारा किचन में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आंटी है, और आ, और वह आंटी बहुत भाव के साथ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है उसे माफ कर रही थी। और उन्हें देखकर मेरे मन में भी यही भाव आया कि काश मैं भी गुरुजी की सेवा ऐसे ही करूं। उस दिन फ्राइडे का दिन था, हम लोग घर आ गए। संगत जी, मेरी दीदी पाल आंटी हर मंडे को सत्संग करती है। जब मैं उनके यहाँ पर थी तो पाल आंटी ने मुझे कहा कि तू जा अंदर और गुरुजी के स्वरूप को साफ कर। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप कैसे अपनी संगत के भाव पढ़ लेते हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपसे यही अरदास है कि हम में से किसी के भी मन में कोई बुरे विचार ना आए, कोई बुरा भाव ना आए, क्योंकि आप हमारे मन में बैठे हैं। और जब आपको पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है तो फिर बुरे विचार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वह आप हैं। शुक्र आना है गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग दिए हैं। अभी मैं आपसे कोविड की समय का एक सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड 4 मार्च को इंडिया गए थे, और इस बीच में संगत जी कोविड हो गया और सभी जगह लॉकडाउन हो गया। तो हम 3 महीने इंडिया में ही थे। हम लोग 4 मार्च को गए थे और 4 जून को वापस आए। संगत जी, मैं जब भी इंडिया जाती हूँ तो इंडिया जाने के मेरे दो ही अट्रैक्शन है। एक तो मेरे पेरेंट्स जो कि काफ़ी ओल्ड हैं, और एक है बड़ा मंदिर जिनको मैं अपना बड़ा मायका मानती हूँ। मैं जब भी इंडिया जाती हूँ तो हमेशा जल्दबाजी में ही जाती हूँ, और कभी भी मुझे मेरे पेरेंट्स की सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिला, और वो इच्छा गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस लॉकडाउन में रह पाई और उनकी सेवा भी कर पाई, और इस बात से संगत जी मैं बहुत खुश थी। लेकिन संगत जी, मैं पहुंची 1 मार्च को थी, और मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो हॉस्पिटल से आई थी। इसलिए संगत जी, मैं उस समय पहले बड़े मंदिर नहीं गई, क्योंकि मुझे गुरुजी की वो बात याद है कि गुरुजी कहा करते थे कि पहले अपने घर के सारे काम करो, उसके बाद मंदिर जाओ। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी कहते हैं कि पहले अपने घर वालों को देखो। संगत जी, मैं हमेशा अपनी बहन पाल आंटी के साथ बड़े मंदिर जाती हूँ। अब संगत जी, मैं 13 या 14 मार्च को फ्राइडे के दिन बड़े मंदिर जाना चाहती थी, और मैं थर्सडे के दिन उनके घर जाने वाली थी। तब भी मेरी बहन का फ़ोन आया कि मेरे पास बड़ा मंदिर बंद हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड। संगत जी, मैं बहुत दुखी हुई। हालांकि मैंने अपनी बहन को नहीं कहा, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, वैसे तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ इतना, लेकिन किसी को गुरुजी की कोई मुझे आपके गेट के बाहर ही मत्था टिका कर ले आए। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, थर्सडे को मेरे पास आ जा। तो आई हुई है और यहाँ भी आई नहीं है, तो थर्सडे को आ जा, साथ में बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी सिस्टर के घर पहुंची, लेकिन मैं अंदर से बहुत उदास थी, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहती थी और मैं उनके नहीं दर्शन कर पा रही थी। हालांकि गुरुजी मेरे मन में ही है। बड़े मंदिर की बात ही कुछ और है। वहाँ जाके तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हम अपने मायके आए हैं। अब संगत जी, थर्सडे नाइट को एक अंकल का फ़ोन आता है, कोचर अंकल जो दूध की सेवा करते हैं। तो उन्होंने मेरी सिस्टर को कहा कि वैसे तो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद है, लेकिन कुछ संगत के लिए मुझे दूध की सेवा मिली है, तो मैं दूध लेकर के जाऊंगा। अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हैं मेरे साथ। और संगत जी, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा तो मैं पहले ही तैयार थी। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी लेकर चलो। संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोल रही थी, और अंकल ने कहा कि तुम कल 12 बजे तैयार रहना। संगत जी, हम लोग एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए मंदिर। मंदिर बंद था, वहाँ पे 3-4 सेवादार खड़े थे, सबने मास्क लगाए हुए थे। अंकल ने हमें फ्रंट गेट पर उतारा और कहा कि मैं पीछे के रास्ते से दूध देख कर आता हूँ। और संगत जी, मैंने वहीं बाहर गेट पर गुरुजी को मत्था टेका, और मेरी
आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि गुरुजी, आप अपनी संगत की हर एक ख्वाहिश पूरी कर देते हो, हर एक बात पूरी कर देते हो। वहीं गेट पर ही सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद दिया। अब संगत जी, जब वो अंकल दूध देकर वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अंदर सेवादार लोग कह रहे थे कि आज तो दूध चाहिए ही नहीं था। हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमने मना कर दिया था कि आज दूध नहीं चाहिए। तो कोऑर्डिनेटर है, वो आपको बताना भूल गए, तो आज हमें दूध नहीं चाहिए, आप प्लीज़ ये दूध ले जाइए। उन अंकल को वापस अपना 40 किलो दूध ले जाना पड़ा। जब हम लोग रास्ते में थे तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आप मेरे लिए ज़रिया बनकर आए हैं, मीडियम बनकर आए हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की थी मत्था टेकने की, तो गुरुजी ने आपको मीडियम बनाया और मुझे मत्था टिकवाया। और गुरुजी अपनी हर भक्त की, अपनी हर संगत की हर एक बात सुनते हैं, उनकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। तो आप जितना हो सके उनका शुक्राना कीजिए, जितना हो सके गुरुजी पर विश्वास रखें, वो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और अगर आप भी कोई प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत के साथ, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेल करना चाहते हो तो मेल आईडी भी मेंशन है, आप उसके ज़रिए भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं उस सत्संग को संगत जी के साथ शेयर करूँगी अपनी वाणी में। और आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि संगत ज़्यादा से ज़्यादा संगत सुन पाए उस सत्संग को। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको सत्संग पसंद आया हो। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ मतलब लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं उस चीज़ को सुधार करूँगी। और मैं आपके साथ डेली सत्संग शेयर करा करूँगी, जो भी मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर आए हुए हैं सत्संग, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आएँ, क्योंकि मैं रोज़ सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। तो रोज़ आप ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन सकते हैं, और यूँ ही गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी।